करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। अनुराग ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर आपका। धन्यवाद रवि जी, नमस्कार। अनुराग जी, पहला सवाल तो मैं यही करूंगा कि हमेशा हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है और 5 साल के लिए जारी करती है, लेकिन मैं आपके इस मैनिफेस्टो को पढ़ रहा था, इसमें तो आपने 2047 तक के वादे कर दिए हैं। तो बड़ी दूर की सोच है इस मैनिफेस्टो में। क्या विजन, क्या वादे हैं? 24/7 फॉर 2047, ये मोदी जी का सोच और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, जिसको हम संकल्प से सिद्धि तक लेकर जाएंगे और अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे। ये सोच इसलिए भी है कि जब हम सत्ता में आए थे 2014 में, तो भारत लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी। आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस समय घोटाले ही घोटाले थे, भ्रष्टाचार था। आज भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। उस समय गरीब गरीबी रेखा के नीचे त्रस्त था। आज 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का मुफ्त इलाज, तो 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज देने का काम किया। और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है। अगले 5 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, तो साथ साथ 3 करोड़ पक्के मकान गरीब और जरूरतमंद के लिए बनेंगे। भारत ने G20 का सफल आयोजन किया, तो अब हम ओलंपिक्स के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है और ये जो मजबूत नींव 10 सालों में रखी है, इस पे हम विकसित भारत की इमारत बनाएंगे, यानी कि विकसित भारत बनाएंगे। बिल्कुल अनुराग जी, क्योंकि आपका जो मैनिफेस्टो आया उसके बाद विपक्ष के रिएक्शन भी सामने आ गए हैं और मेरा सवाल अगला उसी से है। उन्होंने कहा कि इस मैनिफेस्टो में ना रोजगार का जिक्र है, ना इसमें महंगाई का जिक्र है। अगर आपके 2019 के मैनिफेस्टो को हम देखें तो उसमें आपने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था। अभी हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कंपेयर करें आपके 2024 वाले को, तो उसमें कांग्रेस 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा करती है, लेकिन आपके 2024 में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, आंकड़े को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने हिमाचल में कहा था 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 5,000 भी नहीं दे पाए। 1500 रुपया बहनों को प्रति माह देने की कही थी, नहीं दे पाए। 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, नहीं दे पाए। अरे कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ भी नहीं है। ये तो धोखेबाज हैं, वायदा करके मुकर जाते हैं और फिर हाथ मलते रह जाते हैं। मैं आपको इतना ही कहूँगा, ये मोदी की गारंटी है जो पूरी होने की गारंटी है, 24 कैरेट है। और इसीलिए आज जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी पर है, जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन दिलाने की बात कही तो दिया, 1 लाख करोड़ खर्च किया। वॉर मेमोरियल बनाने की बात कही तो किया। जिन्होंने सीमाओं को सुरक्षित करने की बात कही तो की, सेना को सशक्त करने की बात की तो किया, किसानों को भरपूर दाम देने की बात कही तो एमएसपी में कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ खर्च किए, मोदी जी ने 18,40,000 करोड़ रुपए की खरीद की। ये बड़ा अंतर है दोनों में। इसी तरह से 74 एयरपोर्ट थे 75 सालों में, आज 150 एयरपोर्ट हैं। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,95,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। कहां कांग्रेस के 60 साल में कुछ ना हो पाया, उससे कई गुना ज्यादा मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया। ठीक है, मेरा अगला सवाल किसानों को लेकर है। आपने एमएसपी का वादा तो किया इस मैनिफेस्टो में अनुराग जी कि हम एमएसपी बढ़ाएंगे, लेकिन आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में किसानों ने आंदोलन किए हैं और उसमें जो एक बड़ा उनकी डिमांड थी, मांग थी, वो थी एमएसपी में गारंटी की। कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखें तो वहां पे एमएसपी गारंटी का वादा है, आप में एमएसपी बढ़ोतरी का वादा है, लेकिन एमएसपी गारंटी का नहीं। तो आपने किसानों की इस डिमांड पे ध्यान नहीं दिया? देखिए, ये जहां एक और पीएम मोदी की गारंटी आ गई तो पूरा होने की गारंटी है, उसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एमएसपी पे कांग्रेस ने कहा कि ये तो एमएसपी खत्म कर देंगे।
आप देखिए, मैंने आपको आंकड़े देके बताया, 2,80,000 करोड़ रुपया गेहूं खरीद पे कांग्रेस ने 10 साल में खर्च किया। मोदी सरकार ने 12,84,000 करोड़ खर्च किया। कांग्रेस ने 1,960 करोड़ रुपए खर्च किए मात्र 1,960 करोड़ दलहन की खरीद के लिए। हमने 55,000 करोड़ खर्च किए। कांग्रेस के समय कृषि का बजट था 27,662 करोड़, हमारा है 1,25,000 करोड़। कांग्रेस के समय किसान सम्मान निधि कोई नहीं थी, शून्य थी, हमने 3 लाख करोड़ रुपया खर्च किया, यानी कि हर साल किसानों को 6,000 रुपया दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगले 5 साल की भी मोदी ने गारंटी दी है। कांग्रेस के समय फसल बीमा योजना में मुआवजा नहीं मिलता था, हमने 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा दिया। कांग्रेस के समय किसानों को बैंकों से मात्र 7,30,000 करोड़ रुपए मिले, हमने 20 लाख करोड़ रुपया दिया पिछले साल। कहां तुलना है? हमने कांग्रेस से कई गुना ज्यादा किसानों के लिए किया। कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू नहीं की, हमने लागू भी किया। ठीक है, प्रियंका गांधी ने रिएक्शन दिया है सबसे पहले कि ये मैनिफेस्टो संकल्प पत्र नहीं है, संविधान बदलो पत्र है। देखिए, आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। मैं पहले तो उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने कई बार बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया, प्रताड़ित किया, चुनाव हरवाए, फिर पार्टी से बाहर किया। उन्होंने तो उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। गैर कांग्रेसी सरकार आई तब जाके भारत रत्न मिला। मोदी जी की सरकार आई तब जाकर संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया। 14 अप्रैल जो आज है वो उसको हमने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। हमने पंचतीर्थ, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण, हमने सब पे, जन्मभूमि, हमने सब पे आज पंच तीर्थ बनाए अंबेडकर जी के नाम पे। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं। ये इसलिए कांग्रेस भ्रम फैलाती है। और ये जो संविधान में संशोधन की बात करते हैं, संविधान में 62 बार संशोधन कांग्रेस ने किए, 62 बार। या ब्रेकिंग न्यूज करके चला सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं जी। ये प्रियंका जी को भी बताइए, राहुल जी को भी, क्योंकि इनके पूर्वजों ने सबने किया है। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, और फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने। 62 बार संविधान संशोधन कांग्रेस ने किया। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने संविधान को सम्मान दिया, सबका साथ सबका विकास करके काम किया, गरीबों का कल्याण किया। सबसे ज्यादा लाभ SC, ST, OBC को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% है। किसान सम्मान निधि में 80% SC, ST, OBC है। ये जो वजीफा में, स्कॉलरशिप में 50% से ज्यादा वो है। आवास योजना में 55% SC, ST, OBC है। अब मुझे बताइए,